कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कल ही होंगे। हुकूमत इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास का एलामिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं अपना पूरा आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध हुकूमत जो मर्जी चाहे करे, हम उन पर तनकीद नहीं कर सकते। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने कहा जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार हैं। जराए सिंध हुकूमत का कहना है कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। आइन के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं कर सकते। पीटीआई और जमात इस्लामी का बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के फैसले का खैर मकदम। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन में लगने वाला हर ठप्पा इनकी साजिश को नाकाम बना देगा। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने कहा मुल्क दुश्मन जमातें इंतखाबी अमल रोक रही हैं। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हमारी पूरी तैयारी है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार थी। सईद गनी बोले कराची से पीपल्स पार्टी भरपूर नताइज हासिल करेगी। बल्दियाती इलेक्शन कल होने के फैसले पर मुशावरत के लिए एमक्यूएम राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास। जराए एमक्यूएम का कहना है मौजूदा हल्का बंदियों पर इलेक्शन लड़ना खुदकुशी होगा। एमक्यूएम के पास एक नहीं कई ऑप्शंस मौजूद हैं। जराए के मुताबिक पहले मरहले में एमक्यूएम के विफाकी वुज़रा मुस्ताफी हो सकते हैं। कराची और हैदराबाद में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 500 हसास पोलिंग स्टेशंस पर रेंजर्स तैनात की जाएगी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेंजर्स क्विक रिस्पांस फोर्स इलाके में मौजूद रहेगी। वजारत दाखिला ने हसास पोलिंग स्टेशन पर एफसी की स्टैटिक तैनाती की हिदायत कर दी। जीएचक्यू ने बल्दियाती इलेक्शन में तमाम पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती से माजरत की थी। कराची के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील जारी। दादू, मटियारी, सजावल और टंडोवलयार में पोलिंग मटेरियल पहुंचाया जा रहा है। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के मामले पर तसादुम का खदशा है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं शरपसंद अनासिर सूरत हाल से फायदा उठा सकते हैं। कोई छोटा वाकया कराची और हैदराबाद में किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। इलेक्शन कमीशन और अदलिया हालात की संगीनी का नोटिस लें। आईन और कानून की रोशनी में हल निकालें। गवर्नर पंजाब ने असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। जराए का कहना है वजीर आजम की हिदायत के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब की 1-on-1 मुलाकात। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी कराची से लाहौर पहुंच गए। वजीर आजम से साबिक सदर की मुलाकात मुतवक्की। पीडीएम रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। पंजाब के निगरान सेटअप की तश्कील के लिए मुशावरत। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज बुला लिया। परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान से किया गया वादा निभाया, आइंदा भी उनका साथ देंगे। वजीर आला केपी भी असेंबली तहलील करने को तैयार। कहते हैं आज केपी असेंबली तहलील कर दी जाएगी। बतौर वजीर आला मेरा आखिरी खिताब है। अगली बार 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे। मौजूदा विफाकी हुकूमत पर अवाम को यकीन नहीं। महमूद खान ने खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप के लिए नाम मांग दिए। पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट पर नून लीग को सुबकी। नवाज शरीफ ने विफाकी वज़ीर दाखिला राना सना को लंदन बुला लिया। पार्टी जराये के मुताबिक शरीफ फैमिली का नवाज शरीफ को मौजूदा हालात में फौरी वतन वापस न जाने का मशवरा। मरियम नवाज वापस आकर हालात के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी पर आगाह करेंगी। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को फौरी तौर पर इंतखाबात की तैयारी की हिदायत। तहरीक इंसाफ की वजीर आजम के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई शुरू कराने के लिए लॉबिंग तेज।
सदर मुमलिकत को जल्द वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने के लिए कहने का इम्कान। जराये का कहना है PTI ने MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए फैसला किया। PTI पर उम्मीद है MQM वजीर आजम को वोट नहीं देगी। पंजाब असेंबली की तहलील के फैसले के बाद नून लीग के 5 अरकान कौमी असेंबली का PTI से राब्ता। जराये के मुताबिक 4 का ताल्लुक वस्ती और 1 का जनूबी पंजाब से है। PTI रहनुमा का कहना है कि नून लीग के 4 MNA से मामला तय हो चुके हैं। मजीद अरकान से राब्ते के बाद वजीर आजम को एतमाद के वोट का कहा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी करने वाले साबिक जज पर मेहरबान। रिटायर होते ही ओहदे से नवाज दिया। साबिक जज एजाज हसन अवान को इंफॉर्मेशन कमिश्नर तैनात कर दिया। एजाज हसन अवान ने बतौर जज खुसूसी अदालत सेंट्रल शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी किया था। फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल, कहा जो शरीफ खानदान के लिए काम करता है उसे ये नवाजते हैं। इसी केस में मकसूद चपड़ासी को दुबई फरार कराया गया था। किसी ने हुकूमत में आकर बहुत अच्छा काम किया, किसी ने सिर्फ वक्त बर्बाद किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क में गुर्बत ने डेरे जमाए हुए हैं। सैलाब की वजह से लाखों लोग मुसीबत से गुजर रहे हैं। UAE से मजीद कर्जा नहीं लेना चाहते थे लेकिन मजबूरी है। पब्लिक सर्विस में जिन अफसरान ने बेहतरीन काम किया उनको सराहा गया। अमली मैदान में काम करने की जरूरत है। वजीर खजाना इसहाक डार ने IMF को अहदाफ पर नजरसानी के लिए कायल ना कर सके। कर्ज की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात से पहले अहदाफ पूरे किए जाएं। IMF का मुतालबा। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है अहदाफ पूरे किए बगैर IMF प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकेगा। FBI मुलाजमीन की मुआवनत से सरकारी अफसरान का डेटा लिया गया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने डेटा लीक्स केस में सहाफी शाहिद असलम के रिमांड मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सहाफी शाहिद असलम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, FIA वाले पासवर्ड मांग रहे हैं, मैं नहीं दूंगा, ओवर माई डेड बॉडी। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर को अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का फोन। इलाकाई सूरत हाल और बाहिमी उमूर पर तबादला ख्याल। लॉयड ऑस्टिन ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुल्क भर में सस्ते आटे के लिए अवाम रुल गए। लंबी कतार, कई घंटे का इंतजार, फिर भी सरकारी निर्ख पर आटे का थैला नहीं मिलता। खवातीन की दुहाई, कहती हैं 10 किलो आटे का थैला खरीदने के लिए पूरा दिन गुजर जाता है। दिहाड़ीदार मजदूरों का कहना है आटे के लिए मजदूरी छोड़ते हैं लेकिन आटा नहीं मिलता। लाहौर में 15 किलो आटे का थैला 1800 से 1900 रुपए में फरोख्त। पेशावर में एक हफ्ते में 20 किलो आटे की कीमत में 1100 रुपए का इजाफा। जैकबाबाद में आटे की अदम दस्तयाबी पर शहरियों का एहतजाज। पेशावर के करीब सरबंद पुलिस स्टेशन पर हमले में DSP सरदार हुसैन और 2 पुलिस एहलकार शहीद। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दहशतगर्दों ने थाने पर दस्ती बम, स्नाइपर राइफल, खुदकार असलहे से हमला किया था। DSP और एहलकार दहशतगर्दों का ताक़ुब करते हुए शहीद हुए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत कर दी। शौदा के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कोयटा की अदालत ने हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान समेत 3 मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिमान पर पुलिस एहलकार के कत्ल और जलाओ घिराव समेत 1 दर्जन के करीब मुकदमा दर्ज है। मुल्क में फैक्ट्रियां बंद, लाखों लोग बेरोजगार। मौजूदा हुकूमत को कोई परवाह नहीं कि आम आदमी महंगाई से कितना मुतासर हो रहा है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं। IMF के मुताबिक पाकिस्तान मालियाती खसारे में है। PTI के पास इन मसाइल का हल है। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं मईशियत के हवाले से बरवक्त दुरुस्त फैसले ना किए तो मुल्क का नुकसान होगा।
पाक सुजुकी ने प्लांट मजीद 5 रोज के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। कंपनी एलामिया के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से दरामदात पर पाबंदी के बायस पुरजाजात, सीकेडी और दूसरी इन्वेंट्रीज की कमी है। मिलेट ट्रैक्टर ने बंद प्लांट 16 जनवरी से खोलने का ऐलान किया है। कराची में एक बार फिर मोटरसाइकिल लिफ्टर बच्चों का गैंग सरगर्म। जमशेद रोड पर घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल 2 बच्चों समेत 3 अफराद ने चोरी कर ली। कोरंगी में मुल्जिमान माल सप्लाई करने वाली गाड़ी समेत कई दुकानों को लूट कर फरार। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। कराची में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज रात शहर में सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान। पारा 6 से 7 डिग्री तक गिर सकता है। गिलगित, बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान में भी खून जमाती सर्दी के बायस निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर। कोयटा में पारा -8, जियारत में -15 और कलात में -11 रिकॉर्ड। चिल्लास के तांगे फपट गांव में ग्लेशियर गिरने से सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतासर अफराद की मदद की अपील। इंतजामिया ने इमदादी सामान रवाना कर दिया। डस्का में अनोखी शादी, शाखर्ची की हद कर दी गई। दूल्हा के दोस्तों और रिश्तेदारों में नोट लुटाने का मुकाबला। 500 और 5000 के नोटों की बारिश की गई। पाया कुछ नहीं सिर्फ खोया। पाकिस्तान का पहली बार आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप पर आने का ख्वाब टूट गया। न्यूजीलैंड से शिकस्त ने 5वीं पोजीशन पर रोक दिया। ग्रीन शर्ट्स क्लीन स्वीप कर देते तो वर्ल्ड कप सुपर लीग पॉइंट्स टेबल पर भारत से आगे निकल जाते। कीवी कप्तान केन विलियमसन की पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ। कहा, पाकिस्तान में शानदार वक्त गुजारा। यहाँ के होटल बेहतरीन और पकवान लजीज थे। ग्रीन शर्ट से जहां भी खेलते हैं सख्त मुकाबला होता है। बांग्लादेश विमेंस टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में तारीख रकम कर दी। पहली बार ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त। विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में कैंगरूज ने 131 रन का हदफ दिया। बांग्लादेश ने 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल करके कामयाबी अपने नाम की। और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का जज्बाती पैगाम के साथ टेनिस को खैरबाद, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 20 साल करियर की रुदा सोशल मीडिया पर शेयर। शुएब अली की अहलिया ने लिखा, 6 साल की उम्र में ग्रैंड स्लैम खेलना और अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने का ख्वाब देखा था। ऑस्ट्रेलियन ओपन से ग्रैंड स्लैम करियर का आगाज किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में रिटायर होना बेहतरीन मौका है।